गुरुमा जी बोलिए, आप लोग इकट्ठे हो गए होंगे, बोलो। सतगुरु महाराज की जय। जय जय। प्यारी संगत, सतगुरु महाराज जी, आप ही बोलिए, आप तो बोलोगे। क्यों, पहले तो आपने बोलना था। वो ये ईयर प्लग लगाए तो इसलिए ईयरफोन। अच्छा, तो उन्हीं से ही आवाज जाएगी। सॉरी। कुर्बानी। मुझसे कहा गया है कि आज का ये दिन, ये घड़ी और ये पल बहुत शुभ है। ये एक मुहूर्त वेला है। राम मंदिर, भगवान राम का मंदिर और उसका शिलान्यास रखा गया है। मेरे देखे सब घड़ियां शुभ हैं, लेकिन खास करके वो घड़ी, वो पल, वो दिन बहुत ही शुभ है जब आप उससे जुड़ते हो, जब आप अपने मालिक से जुड़ते हो, जब सतगुरु की याद आती है। वो सबसे शुभ घड़ी है, वो सबसे शुभ मुहूर्त है। तुम कितना भी ढूंढ लो शास्त्रों में, ज्योतिषियों के द्वारों पर, शुभ घड़ी वही होती है जब तुम्हें याद आती है अपने मालिक की, अपने मालिक के कुल की। मंदिर बनने जा रहा है, बड़ा विशाल और सुंदर मंदिर। ऊंची ऊंची उसकी दीवारें और उन पर शिल्प कारों ने बहुत अच्छे अच्छे श्लोक, चौपाइयां, ये सूरदास और तुलसीदास जी और वाल्मीकि के जीवन से ली गई वो सारी चौपाइयां जो उन्होंने रामायण में लिखी है और रामायण से उद्धृत की गई है, उन चौपाइयों को आप पाओगे मंदिरों पे लिखे हुए, उनके कलशों पे लिखे हुए, उनकी दीवारों पे लिखे हुए। कितना सुंदर है वो। भगवान का नाम बार बार उद्धृत किया गया है उन दीवारों पर, उन मीनारों पर, और वो गढ़े गए हैं। परमात्मा का नाम गढ़ा गया है उन पे, और उनका संदेश, उनका उपदेश चौपाइयों के माध्यम से और वो मंत्रों के माध्यम से, वाल्मीकि रामायण से उद्धृत वो कहानियां, वो कथाएं, वो शिक्षाएं, वो सब वहां पर लिखी जानी है और वो गढ़ी गई है। भव्य मंदिर है और वो शुभता, वो सबसे बड़ी सुंदरता देखी बनती है, वो दिव्यता।
लेकिन दूर से उसको देखते रहने से काम न बनेगा, क्योंकि मंदिर का भगवान तो भीतर विराजमान है और तुम बाहर बाहर से सब वो देख करके चले आओ वापस, तो कुछ न होगा। जब तक बाहर का द्वार जो मेन गेट है, जो बड़ा द्वार है, जब तक वो खुलता नहीं तुम्हारे लिए, और जब तक तुम अंदर के दर्शन नहीं करते हो भगवान के, तो सदा से वहां विराजमान है, तब तक कल्याण नहीं होता। वो द्वार खुलते ही भीतर से महाप्रकाश आएगा और तुम पर वो पड़ेगा, और जन्मों जन्मों के दुख और दरिद्रताएं और संकट सब ढल जाएंगे, सब मिट जाएंगे, सब चले जाएंगे, तिरोहित हो जाएंगे तुम्हारे जीवन से, जीवन से सब तिरोहित हो जाएंगे। केवल उस दर्शनों का अभाव है। और सतगुरु क्या है? मैं कहता हूं सतगुरु वो द्वार है जो खुले तो वही दर्शन मिलेंगे भगवान के, और वो खुलता है उसकी कृपा से, उसकी दया से, उसके रहमो करम पर है हम सब। जब वो सतगुरु का द्वार खुलता है तब वो भव्यता और सुंदरता तब वो सुनाई देती है, और तब वो नजारा सामने आता है। अब ये हिलाए डुलाए जा रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, अभी और इसको संभालना है, कहीं रखना है दाएं बाएं आगे पीछे। नहीं महाराज जी ठीक है। अच्छा, बहुत शुभ है। तो शुभ वो घड़ी है जब तुम उसको याद करते हो, वो सामने ही है, केवल एक द्वार है जो बंद है तुम्हारे लिए। मैंने कहा वो खुले तो तुरंत तुम्हें वो महाप्रकाश घेर ले, एक संगीत तुम्हारे जीवन में बजने लगे, तुम मस्त हो जाओ, तुम दुखों से सदा सदा के लिए निपट जाओ, दूर हो जाओ, चले जाओ, रहित हो जाओ उन दुखों से, दर्दों से। ये तड़प है सतगुरु की, वो पुकारता है हर एक इंसान को कि आओ, मैं द्वार खोलता हूं तुम्हारे लिए, तुम आओ। भगवान भीतर विराजमान है, बाहर बाहर घूमने से, परिक्रमे करने से, हजारों परिक्रमे कर लो, कुछ ना होगा। वो ना होगा जो अंदर दर्शन करने से होगा। तो उसमें मैं कहता हूं कि सतगुरु वो द्वार है। जीसस ने कभी अपने अनुयायियों से कहा था, कह लो 2000 साल पहले, कि नहीं वो द्वार हूं, आई एम द गेट, आई एम द डोर, मेरे भीतर से होकर के जाना होगा अपनी मंजिल को पाने के लिए। और आज मैं भी यही कहता हूं कि सतगुरु वो द्वार है और तुम्हें सब मिल सकता है, केवल उस द्वार के खुलने का समय है। तुम उस पे उस समय पहुंच जाओ, द्वार खुल जाए। जो लोग पूर्ण रूप में जुड़े हुए हैं उस सतगुरु के साथ, पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ, जिनकी श्रद्धा पूर्ण अटूट और निश्चल है, जिनकी श्रद्धा अडोल है,
और निरंतर अनित्य है, और जो उसी में लगे हुए हैं, उसी में जुड़े हुए हैं, उनके लिए तुरंत वो द्वार खुल जाता है और तुम्हारे लिए जीवनों की सारी सिद्धि और संपन्नता के रास्ते खुल जाते हैं। अब तुम क्या चाहते हो वो सब तुम्हें मिल जाता है। एक दर्शनों का भाव है। दर्शन परखिए गुरु के, जन्म मरण दुख जाए, जन्म के भी मृत्यु के भी सारे दुख, सारे दर्द, सारे संकट तुम्हारे जीवन से सदा सदा के लिए विदा हो जाते हैं। तुम दर्शन तो करो, दर्शन ही तो नहीं होते। वो सतगुरु कौन है? वो कौन है सतगुरु? थोड़े शब्दों में कहूं, बहुत थोड़े शब्दों में, तो सतगुरु वो है जिसके दर्शन मात्र से तुम्हारे भीतर प्रसन्नता का एक वरण छा जाता है। प्रसन्नता का एक बहुत गहरा और बहुत विस्तृत वातावरण बनता है तुम्हारे जीवन में, अंदर भी और बाहर भी। और सदा सदा के लिए तुम खुशियों को अपने जीवन में उतारते हो। सदा सदा के लिए प्रसन्नता, आनंद तुम्हारे जीवन में खेलने लगता है। जिसके दर्शन मात्र से, पास बैठने मात्र से, जिसके तुम्हारा आनंद का एक प्रकार से भीतर के आनंदों का द्वार खुल जाता है और तुम सदा आनंद में रहने लगते हो, सदा खुशियों में झूमने लगते हो। एक मस्ती छा जाती है जीवन में और सारे काम तुम्हारे संभल जाते हैं। तुम्हारे सपनों को पंख लग जाते हैं। जो तुम चाहते हो वो तुरंत पूरा होने लगता है। जहां ये हो वही तुम्हारा सतगुरु है। ये परख है, आज जानने का ये जरिया है कि कौन तुम्हारा सतगुरु है। वही जो सब दाता है, जो सब देता है और सब मुश्किलों से पार उतारता है, वही तुम्हारा सतगुरु है। अभी मैंने देखा कि सतगुरु के दर्शन ही नहीं होते हैं, और अगर सतगुरु के दर्शन नहीं होते तो याद रखना किसी के भी दर्शन नहीं हो सकते जिसे सतगुरु का दर्शन न हुआ। जिसको दर्शन इत्त है उसको दर्शन उत्तर, जिसको दर्शन इत्त नहीं उसको इत्त न उत्तर। ये दर्शन शरीर के नहीं है। तुम शरीर के दर्शनों को दर्शन कहते हो। मंदिर की बाहर खड़ी दीवारों को देख करके लौट आते हो कि दर्शन हो गए। ये सतगुरु का शरीर दर्शन नहीं। जब तक तुम भीतर के उस गुरु तत्व को नहीं पहचानते, जब तक वो रस तुम्हारे भीतर टपकने नहीं लगता है आनंदों का, जो असल में सतगुरु है, तब तक तुम्हें दर्शन नहीं होते। दर्शन हो और फिर कष्ट रह जाए तुम्हारे जीवन में, ऐसा नहीं कभी हुआ, ऐसा नहीं होता है। तो मैं तुमसे यही कहूंगा कि दर्शन बहुत महत्वपूर्ण है। आज तुम राम मंदिर के दर्शन करने के लिए उत्सुक हो। बहुत से लोग गए हैं और वो भव्यता, वो दिव्यता, वो सब ठीक है,
लेकिन भगवान उतरे हैं तो दर्शन कैसे होगा? दर्शन उसको मिलता है जो जुड़ा है, जो भीतर तक जुड़ा है, उसको दर्शन मिलता है। और फिर उसी से सब सिद्ध हो जाता है। अब संपन्नता तुम्हारे जीवन में आ जाती है, तुम्हें मांगना कुछ भी नहीं पड़ता है। जहां कुछ भी मांगना ना पड़े और तुम्हें सब मिल जाए, वहां तुम्हारा सतगुरु है। सीधी सी परिभाषा छोटे शब्दों में। अब ऐसा है, ये देखो, ये कोरोना काल कष्टपूर्ण, भीषण, भयंकर, ये समय बड़ा दर्दनाक और कष्टपूर्ण चल रहा है। इस समय के आने से बहुत पहले तुम जानते हो, तुम्हें याद होगा, मैंने कहा था कि ये समय बदलेगा और दूसरा समय आएगा। इस आने वाले समय का मैंने इशारा किया था और मैंने अपने आखिरी सत्संगों में पिछले साल ये भी कह दिया था कि मैं अब तुम्हारे सामने, तुम्हारे बीच में नहीं आ पाऊंगा सत्संगों के लिए। वो वक्त फिर से लौटेगा नहीं। तो करना क्या है? तुम्हें समय मिला है, मैंने कहा था इस समय का सदुपयोग कर लो। एक आयाम मिला है तुम्हें एकांतवास के लिए। जबरन एकांतवास तुम्हें करवाया गया है। उस एकांतवास में मैं कहता हूं ये बहुत बड़ी कृपा हुई है। तुम करोगे क्या? उसको ऐसे ही निठल्ले गपशप में, ऐसे ही इधर उधर की हाँकने से कोई लाभ ना होगा। उसका एक एक पल, उसका एक एक क्षण अमूल्य है उस एकांतवास का। उसी में तुम अपने जीवन को संवार सकते हो। तो मैं बार बार कहता, उसी में ही तुम बाजार से अपने घर की ओर, निज घर की ओर बढ़ो। बहुत दूर लिया बाजार, अब घर का रास्ता लो, मुड़ो, यू टर्न लो, काम से राम की ओर मुड़ो, बाहर से भीतर की ओर मुड़ो। देखो, करके देखो। और जो मुड़े हैं ऐसे और सतगुरु के निर्दिष्ट रास्ते पर चले हैं, उससे जुड़े हुए हैं, श्रद्धावान है और पूर्ण अटल अटूट विश्वास है, उनको कोरोना काल में भी संकट नहीं सताया, पास नहीं आया, क्योंकि श्रद्धा का बल है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा में बहुत बल है और उसी श्रद्धा से तुम्हारे काम बनते हैं। जहां श्रद्धा नहीं है, वहां से ऊपर से जुड़ते भी हो तो उसका क्या लाभ, क्या होगा उससे? भीतर से जोड़ो, अंतरतम से जोड़ो, सतगुरु के शरीर से न जोड़ो, सतगुरु के अंतरतम तत्व से जोड़ो। वो तुम्हें तुरंत खुल जाता है, वो रास्ता तुम्हें दिखाई देने लगता है, वो तत्व, यदि तुम श्रद्धावान हो और जुड़े हुए हो सतगुरु के असली स्वरूप से। असली स्वरूप जो अजर अमर है, जो भीतर है, जो कभी नहीं टूटता, कभी बर्बाद नहीं होता है, उससे तुम जुड़ो हमेशा हमेशा के लिए, नित्य निरंतर। और देखो फिर क्या होता है। और वो रास्ता बड़ा सीधा साधा है।
कई बार उसका जिक्र किया। तुम जानते हो रास्ते को, गुरु का क्या रास्ता है। अरे भाई अपनी शुद्धियां करो, पहला कदम। पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से भीतरी बाहरी शुद्धियां तुम्हारे जीवन में आनी चाहिए। उन्हें शारीरिक शुद्धियां, फिर मानसिक, प्राणिक और बौद्धिक, चैतिक और आत्मिक सभी शुद्धियां, पांचों कोशों की शुद्धियां, सारे शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार की सबकी शुद्धियां सब साफ हो जाए, निर्मलता बाहर झलके, एक निर्मल चित्त से पता लग जाता है दूर दूर तक। तुम्हारे आगे से सारे पर्दे हट जाते हैं और तुम्हें वो दिखाई देने लगता है जो शुभ है और पार है। यहाँ की गंदगियां और गलीचे सब मिट जाते हैं और तुम सबके पार वो परिपूर्ण अवस्था को प्राप्त होते हो। वहां केवल आनंद है, वहां केवल सुख है, न कोरोना है, न कोई मर्ग है, न कोई रोग है, न कोई शोक है। कई बार हमने कहा, आह्वान दिया कि चलो बहुत हो गया, अब चलो। और इसमें कोई ज्यादा नहीं लगता है, कुछ नहीं ऐसा लगता। भगवान तो सब जगह है, परमात्मा तो सब जगह है, लेकिन अगर तुम उसको देख पाओ तो बहुत अच्छा है। वो अग्राह्य है, अचिंत्य है, वो अलग है, अगम है, अनाम है और वो अप्राप्त है। वो तुम्हें धारणा में, मान्यता में मिलने लगता है, लेकिन वो कहता है मैं साकार रूप में भी उतरता हूं, जो कि आम इंसान की पकड़ में है, जो कि आम इंसान उसको देख सकता है, बोल सकता है, उससे संपर्क स्थापित कर सकता है और अपनी जीवन धन्य कर सकता है, अपना जीवन नियामतों से भर सकता है। यहां के भी सुख, वहां के भी सुख, हर प्रकार के सुख, तीनों लोगों के सुख, और फिर भी न्यारा रहता है। भक्ति और शक्ति दोनों तुम्हारे पानी भरते हैं, तुम्हारा सब तुम्हारा पानी भरते हैं। और ये जो मुक्ति और परम मुक्ति है, ये तुम्हारी झोली में खेलते हैं, तुम्हारी गोदी में आ जाते हैं। इनको कोई मुशक्कत से नहीं पाना पड़ता, मुशक्कत तो है ही नहीं इस रास्ते पर। जहां सब मुशक्कतें, जहां सब यातनाएं जो तुम देते हो अपने आप को या लेते हो, ये सब बड़ी बड़ी परिश्रम की रेखाएं जब सब मिट जाती हैं और पूर्ण विश्रांति आ जाती है तुम्हारे जीवन में, तब वो पर्दे खुलने लगते हैं। जिन पर्दों के बाहर, जिन पर्दों के पार वो भगवान बैठे हैं, विराजमान हैं, और तुम्हें सब ठीक 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 दिखाई देने लगता है। तुम्हें सब वो मिल जाता है जिसकी तुम कभी 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 भी जीवन में जिसकी तुमने कल्पना की है, वो साकार हो जाता है। मुझे कुछ किसी ने कहा कि वहां मस्जिद भी बनेगी अयोध्या राम जन्मभूमि पर। मैंने कहा बहुत अच्छा है, कल को गुरुद्वारा भी आ सकता है, वहां चर्च भी आ सकता है, यानी अपनी भगवान की जैन मूर्ति, भगवान महावीर की मूर्ति वहां स्थापित कर सकते हैं, भगवान बुद्ध
उसकी मूर्ति भी स्थापित हो सकती है। हालांकि भगवान बुद्ध वो थे जिन्होंने मूर्ति पूजा का सदा से खंडन किया, लेकिन तुमने उसकी मूर्तियां बना दी। आज सारे संसार में सबसे ज्यादा भगवान बुद्ध के मंदिर हैं, और देखा जाए तो भगवान राम के भी मंदिर बहुत हैं, अनेक हैं, शायद वो भी सबसे ज्यादा हो अगर गिनती करो तो। और ये अब एक और भव्य मंदिर जो कभी वहां था, मिट गया था। मिटाने वाले दुनिया में हमेशा तैयार रहते हैं, तुमने फिर से उसको खड़ा कर दिया। लेकिन राम सब जगह है, जैसा मैंने कहा, राम सब जगह है। राम को बोलते हैं ना कि राम सदा जग जानी, राम सर्वत्र जग जानी। तो राम कहाँ नहीं है? वसुधैव कुटुंबकम। परमात्मा कहता है कि मैं बंदे बंदे में शय शय में आ गया हूं, मुझे कहीं से भी पकड़ लेना, नहीं पकड़ पाओगे, मैं साकार रूप में मौजूद होऊंगा, पहचान लेना, बस इतना है। मैंने तुम्हें उसकी पहचान बहुत बार बताई है। तुम किसी भी लक्षण से उसको पहचान लो, और पहचान सकते हो आराम से। अब कोई भी धर्म हो, कोई भी संप्रदाय हो, तुम जैसी तुम्हारी मान्यता है, जैसी तुम्हारी धारणा है, तुम अपनी पूजा प्रार्थनाओं में लगे हुए हो, तो वो तो चलता रहता है। क्योंकि जहां रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त तुम देखी तैसी। जैसी तुम्हारी भावना है, जैसी तुम्हारी श्रद्धा है, जैसी तुम्हारी मान्यता है, जैसी तुम्हारी धारणा है, वैसे ही तुम्हें परमात्मा मिल जाता है। परमात्मा दिखाई देने लगता है। वैसे ही मस्जिद में भी वही दिखाई देता है, मंदिर में भी वही दिखाई देता है, गोम्पा गोमचा सब जगह, सब पूजा स्थलों में वही दिखाई देता है। उसके सिवा कुछ है नहीं। उसके सिवा कुछ नहीं है। नान्यतस्ति धनंजय, ना कुछ होगा उसके सिवा कभी। उसी का विस्तार है ये जगत, उसी का विस्तार है ये सारी सृष्टि। इसलिए हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, कि सारा संसार, ये हमारी मूल शिक्षा है कि सारा संसार ही अपना है, सारा संसार ही अपना है। तुमने अनेक नाम दे दिए उस अनामी को, जिसका कोई नाम नहीं है, उसके अनेक नाम आज तुमने दे दिए हैं। वो कहता कोई बात नहीं, जिस नाम से भी तुम मुझे पुकार लो मैं हाजिर हो जाऊंगा, जिस नाम से भी तुम मुझे याद कर लो मैं आ जाऊंगा, मैं तुम्हारी सहायता के लिए सदा खड़ा हूं, पास से भी पास हूं, निकट से भी निकट हूं। तो बात तुम्हारी याद करने की है, सिमरन की है, उससे जुड़ने की है। जो ही तुम जुड़े वो तैयार है। जो सब जोड़ तुम्हारी तरफ से टूटे हुए हैं, उसकी तरफ से तो सदा जुड़ा हुआ है, उसमें जुड़ा ही रहेगा। और इसीलिए आपकी मान्यताओं धारणाओं के कारण बहुत सारे फिरके हो गए, बहुत सारे धर्म खड़े हो गए। उन धर्मों ने मंदिर बना लिए, मस्जिदें बना ली, गिरजाघर बना लिए, गुरुद्वारे बना लिए, और कितने ही पूजा स्थल बना लिए। लेकिन मुझसे पूछो तो भगवान केवल एक है। परमात्मा दो नहीं हो सकते। एको अहम बहुश्याम, मैं एक ही था, परमात्मा ने खुद कहा। लेकिन तुमने मुझे बहुतों में देख लिया, बहुतों में तुम्हारी श्रद्धा हो गई, 1 2 3 4 अनेक, तो मैं उनमें आ गया हूं तुम्हारी सहूलियत के लिए।
तुम्हें प्रसन्न करने के लिए कि मैं वहां भी हूं, वहां भी हूं, वहां भी हूं, जहां मर्जी मुझे याद कर लेना। मुझसे पूछो तो मैं कहूंगा धर्म एक ही है, धर्म दो नहीं है, धर्म एक ही है। और उस धर्म का नाम है मानवता, उस धर्म का नाम है इंसानियत, उस धर्म का नाम है मनुष्यता। अगर तुम पूर्ण रूप से इंसान ही बन जाओ, संपूर्ण रूप से हर प्रकार से मूल से लेकर के उच्चतम अवस्था तक अगर तुम केवल इंसान बन जाओ, सच्चे और सुच्चे और सत्य पर आधारित इंसान, 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 इसीलिए मानवता पर बहुत जोर है। इसीलिए जितने भी मंदिर तुम्हारे लिए खड़े किए गए उनका नाम मानवता मंदिर, मंदिर का नाम एक ही है, क्योंकि परमात्मा एक ही है, क्योंकि मनुष्यता, इंसानियत, ये धर्म एक ही है। सबका धर्म इंसानियत है, सबका धर्म मनुष्य है। ये इंसानियत है क्या? ये है प्रेम, सहिष्णुता और कृपा, दया, एक दूसरे से प्रेम, निस्वार्थ, निष्काम प्रेम, वही धर्म है इंसान का। दया और दान, दान दो, देना ही धर्म है। जितना हो सके उतना दो, बांटो, दोनों हाथ लीचिए यही सियानो काम, दोनों हाथ लीचिए यही सियानो काम, दोनों हाथों से बांटो, दिन रात बांटो, क्योंकि ये धन किसका है, ये वैभव किसका है, ये जो बांटते हो ये किसका है? तुम्हारा तो है नहीं, तो फिर गुरेज किस बात का? दो, देते जाओ। जिसके हाथों में काम नहीं है उसको काम दो, अगर दे सकते हो, नहीं तो दिलवाओ। जिसका पेट भूखा है, पेट खाली है, उसका पेट भरो। और जिसके सर पर छत नहीं है उसके सर पर छत दो। यही धर्म है इंसान का। ये सबसे बड़ी बात है। परमात्मा ने, भगवान ने बार बार आके ये कहा, मैं अपने बंदों में बसता हूं, मैं इंसानों में बसता हूं। तो केवल जो इंसान बन जाए, पूर्ण रूप से इंसान बन जाए, उसको और कुछ करने की जरूरत नहीं, कोई भक्ति नहीं, कोई तपस्या नहीं, कोई तपस्या नहीं, कोई कठिन यातनाएं नहीं लेनी अपने ऊपर, कोई बड़े बड़े यज्ञ नहीं करने हैं। जिसने पूर्ण इंसानियत को अपने जीवन में उतार लिया तो सच्चा इंसान बन गया, वो भगवान तुल्य हो गया, वो भगवान तुल्य हो गया, उसको और कुछ करने की जरूरत नहीं। यही तो हम दिन रात कहते हैं, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मग्नता कस्यचिद्धनम्। पूछा है, ऋषियों ने पूछा है इंसान से, मुनियों ने पूछा है, जो जानते हैं उस माल के कुल को, जो पहुंचे हैं अपनी मंजिल पे, वो तुमसे मुखातिब हैं, पूछते हैं ये धन किसका है, ये धन किसका है, ये वैभव किसका है, ये संपन्नता, ये समृद्धि, ये किसकी है? सब उसका है, सब उस मालिक का है। उसी के हवाले कर दो, उसी के बंदे हैं घूम रहे जगत में, सब में बांट दो।
बांट दो और मलाल ना करो, कभी भी मलाल ना करो कि मैंने दिया। लोग डरते हैं, देते ही नहीं, दे ही नहीं पाते, हाथ ही नहीं खुलता, हृदय नहीं खुलता। ये छोड़ो, ये जब तक छोड़ोगे नहीं तुम इंसान नहीं बनोगे। और डरना नहीं, मैंने कहा था डर बहुत है। अब कोरोना ये जो महामारी है, जानता हूं बड़ी भयंकर है और बड़ा भीषण इसने तांडव नृत्य किया हुआ है, सारी जगत में हाहाकार मची हुई है। मैं जानता हूं बहुत खतरा है, सावधानियां बरतनी जरूरी है, लेकिन डरना नहीं। मैंने किसी को डराया नहीं है। अगर मैंने कहा भी था कि ऐसा समय आएगा तो केवल संकेत मात्र में मैंने कहा था। डर नहीं बचाना। सतगुरु तो वो है जो तुम्हें निर्भया बनाता है, जो अभय दान देता है, वो सतगुरु है। और जो तुम्हें निश्चिंतता में ले जाता है, निश्चिंत हो जाओ और बिना भय के अभय हो जाओ। सबसे बड़ी बात है ये, क्योंकि जिससे तुम डरते हो, जिसका तुम्हें डर पकड़ता है, वो तुम्हें ही पकड़ता है। तुम उससे बच नहीं सकते, वो तुम उसके अधीन हो जाते हो। वो होगा जिससे तुम डर रहे हो, वो होगा। डर को फेंक दो हमेशा के लिए अपने दिलो दिमाग से। किसी से नहीं डरना। अरे सतगुरु का जो भक्त है वो तो किसी से नहीं डरता, क्योंकि सतगुरु है, क्योंकि सतगुरु में मिला हुआ है, सतगुरु को अपने भीतर में लाया हुआ है। दिन रात हर पल हर क्षण उसी की सिमरन है, उसी की याद बनी हुई है। सब मुहूर्त है, ये शुभ मुहूर्त चल रहा है, लगातार। तो कुछ दुर्घटना घट ही नहीं सकती। और दूसरी बात है निश्चिंतता। जिस चीज की भी तुम चिंता करते हो, जिस बात की भी तुम चिंता करते हो, वो तुम्हारा पीछा करती है, वो तुम्हें पकड़ती है, वो भी तुम्हें घेरेगी, वो भी तुम्हारे जीवन पे छाएगी। चिंता नहीं करनी, चिंता बिल्कुल नहीं करनी। निश्चिंत हो जाओ और पूर्ण रूप से निडर हो जाओ। ये सतगुरु चाहता है ऐसा, और तभी तुम्हें जीवन की राहों पे रोशनी मिलेगी, प्रकाश मिलेगा, जिसमें सब तुम्हारे काली माएं पाप धुल करके झड़ जाएंगे, चले जाएंगे, दूर हो जाएंगे, हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। इतनी सी तो बात है, इतनी सी तो बात है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रोहि माया। बार बार सतगुरु भक्त से कहता है, बार कहता है कि ईश्वर के सिवा कुछ नहीं है, कोई नहीं है। मत्ता परतरम नंद किंचित अस्ति धनंजया, उसके सिवा कुछ नहीं है। इसलिए राम मैं सब जग जानी बोलते हैं ना, राम मैं सब जग जानी, सारे संसार को, सारी जग को राम मैं। तो ऐसे परमात्मा भगवान जो भी तुम्हारा माल के कुल है, जिसको तुम सब समझते हो, वो तुम्हारा सतगुरु है, वही रमा हुआ है सब जगह, उसी से रमा हुआ, उसी के नवा सबको समझो। दूसरा इंसान दूसरा नहीं है,
वो वही है, वही परमात्मा ही है खड़ा। और कौन होगा? उसके सिवा है कुछ नहीं। ऐसी ऐसी दृष्टि बनाओ, ऐसा हृदय बनाओ, ऐसा मन बनाओ, ऐसी भावना से उत्प्रोत हो जाओ और जगत को राममय ही समझो। राममय का अर्थ है परमात्मा मया, अल्लाह मया, रब मया, जिसमें भी विश्वास है वही है सब। अल्लाह कोई मस्जिद के अंदर नहीं है। तुमने उसको मस्जिद में चार दीवारी में करके कह दिया कि यहां अल्लाह है। एक जगह तो बनानी थी ना उसकी इबादत करने के लिए, एकांत चाहिए था, थोड़ा हटना चाहिए था संसार से, तो संसार से हट के तुमने वो बना लिया। मंदिर भी तुमने ऐसे ही बनाया चार दीवारी में, भगवान को बंद कर दिया। मैं कभी कभी सोचता हूं कि भगवान ने तो सबको बनाया, सबको उसी ने बनाया, वही निर्माता है, और तुम आज भगवान को बनाने चले हो। ठीक है, कोई बात नहीं, ये खेल है, ये सब खेल है, ये सब एक प्रकार का सपना है। ये भी समझ लेना, इस बात को भी पल्ले बांध लेना कि सब खेल है। लेकिन जब तुम इस खेल को खेलते हो तो पूरी सच्चाई से खेलना, ये समझ करके कि यही सत्य है, यही सत्य है, यही सनातन है अवस्था, और यही वर्तमान में जीवन है, पूरा जीवन है ये। उसमें पूरा अपने आप को झोंक दो जो भी करते हो। लेकिन ये एक प्रकार की प्रज्ञा भीतर बनी रहनी चाहिए कि ये सब सपना है, ये इसको गंभीरता से लेने की अवस्था नहीं है, ना आवश्यकता है इसकी। तो चलने दो, तो चल रहा है। लेकिन मैं तुमसे कह रहा था कि परमात्मा ही है सब जगह, सब स्थानों पर, बार 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 ग्रंथों में, शास्त्रों में, चाहे मुकद्दस कुरान शरीफ निकाल लो, चाहे अपने गुरु ग्रंथ साहब ले लो, चाहे कोई उपनिषद ले लो, या कोई ले लो वेदों का, रामायण ले लो, वही है, उसके सिवा कुछ नहीं है। एक ही है वो, एक ही है, अनेक है नहीं, दो नहीं है, वो एक ही है। लेकिन किसी एक को तुम मान लो। परमात्मा ने ये भी गवारा किया, वो कहता कोई बात नहीं, मैं ये भी सह लूंगा, तो मुझे किसी भी नाम से पुकार लो, अनेक नाम मुझे दे दो। तो सतगुरु की पहचान तुमको मैंने बता दी। जैसे ये मंदिर बन रहा है राम जन्मस्थली पर अयोध्या में, वो सभी लोग वहां लगे छैनी और हथौड़े से घर घर के उन शिलाओं को वो छीन रहे हैं और मंदिर तराशा जा रहा है, मंदिर वो गढ़ा जा रहा है, मंदिर बन रहा है। सतगुरु भी यही करता है। सतगुरु तुम्हारा निर्माता है, सतगुरु निर्माण करता है। वो भी हथौड़ी शैनी से तुम्हें छिलता है, सब व्यर्थ का उतार देता है तुमसे, सब व्यर्थ का गंध मंद सब अलग कर देता है, और तुम भीतर से उस चमक को लेकर के नमूदार होते हो, सामने आते हो। वो भीतर का प्रकाश वो जागृत होता है, उसको मल में ढका हुआ था वो मल निकाल देता है, फेंक देता है निकाल के, भीतर का निखार सबके सामने आता है। तुम्हारे जीवन के रास्ते रोशन हो जाते हैं उससे, और तुम्हें मंजिल मिल जाती है, तो मंजिल पर पहुंच जाते हो। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, आज इतना ही कहना था। अब गुरु माँ आपको आशीर्वाद देंगी, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि आपकी मुलाकात तो हुई है, फिर से आपको बता दूं कि एक ऐसी छोटी सी लड़की है
जिसके कारण मैं आप तक पहुंच रहा हूं। जो कारण बनी है मुझे आपसे जोड़ने का इस कोरोना काल में, जबकि सब घरों में है, तो इसने मुझे आपके घर घर में पहुंचाया है। ये वो ज्योति, ये ज्योति ठाकुर, ये वो लड़की है। आओ सामने आओ, दर्शन दो ज्योति। ये ज्योति को तो देखा हुआ है ना आपने सबने। ये ज्योति ठाकुर ये मुझे और गुरु माँ को आपके पास पहुंचाती है। ये लड़की, और अकेले, कोई और इसकी सहायता के लिए नहीं है। इसके बाद है इंदर अग्रवाल, जो प्रसार और प्रचार करते हैं, दूर दूर तक लेके जाते हैं मेरे शब्दों को। तो दोनों का मैं धन्यवाद करता हूं। तुम्हें भी धन्यवाद करना चाहिए इनका। गुरु माँ जी, अब आप भी आशीर्वाद दे दो सबको। जी, खुश रहो, सुखी रहो। खुश रहो, सुखी रहो। सतगुरु महाराज जी का आज 5 अगस्त को जब राम मंदिर की नींव हमारे प्रधानमंत्री जी ने रखी है, तो गुरु जी का आशीर्वाद हमें मिल रहा है। बहुत ही आज शुभ घड़ी है सबके लिए। भगवान एक ही है, भगवान दो होते नहीं, और सतगुरु उनका रूप होते हैं जो हमें भगवान के बारे में ज्ञान करवाते हैं। हमें परमात्मा का पूर्ण ज्ञान तो इंसान को नहीं हो सकता, पर हम सतगुरु ही को ही परमात्मा का रूप जो है वो जान करके दर्शन करते हैं। और जो पूर्ण विश्वास से सतगुरु की बात पे चलते हैं, सतगुरु का कहा मानते हैं, उनको कभी रोग शोक और दुख पीड़ा अगर आती भी है, तो वो इंसान जो है उस रोग शोक में भी एक ऐसे ही अपना महसूस करता है जिस तरह से कि पॉजिटिव रहना। जैसे नॉर्मली हम हमेशा कहते हैं स्टे पॉजिटिव, इन एवरी सिचुएशन यू जस्ट स्टे पॉजिटिव। अपनी पॉजिटिविटी को नहीं खोना, विश्वास को नहीं खोना। जैसे ही हमारा विश्वास खोता है उसी क्षण जो है वो दुख बहुत बड़ा हो जाता है, वो डिप्रेशन बन जाता है। कुछ लोग तो अपनी जान ही ले लेते हैं। विश्वास से ही हम सतगुरु के पास जल बनवाते हैं, और वो जो जल है वो अमृत बन जाता है। जैसे सतगुरु छूते हैं और अपने मस्तिष्क को लगा करके आपको देते हैं, तो आगे आप पूर्ण विश्वास से उस जल को ही लेते हैं और आपकी गंभीर बीमारियां ठीक हो जाती हैं। ऐसे ही एक कहानी है, ये सच्ची कहानी है कि एक गांव में एक साधु रहते थे। तो वो गांव में लोग पढ़े लिखे नहीं थे, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, आदिवासी इलाका था। तो वहां एक व्यक्ति आया जिसको क्षय रोग था, ट्यूबरक्लोसिस था। तो वो साधु, चूंकि उसको जड़ी बूटियों का, कुछ दवाइयों का भी ज्ञान था, तो उसने उस व्यक्ति की ओर देखा, साधु ने, और वो व्यक्ति बहुत गरीब था, पैसा भी नहीं पास। तो उन्होंने उसको कहा कि तुम्हें एक हम जड़ी बूटी लिख के देते हैं, आप जाकर के वैद्य जी से ले लेना। तो वहां पास कोई पेन या पेपर नहीं था लिखने को। तो उन्होंने क्या किया, एक ईंट का टुकड़ा लिया, उस ईंट के टुकड़े पे ही वो दवाई का नाम लिख करके उसको दे दिया। अब ये व्यक्ति जो कि पढ़ा लिखा ना होने के कारण और कुछ बीमारी इतनी गंभीर के अच्छे से समझ नहीं पाया, तो घर चला गया।
घर जा करके उसने वो 3 महीने उस दवाई को लिया। दवाई क्या थी कि उस ईंट के टुकड़े को घोल घोल के वो पीता रहा। अब 3 महीने में उसकी बीमारी 70% ठीक हो गई। अब वो दवाई खत्म हो गई, वो ईंट का टुकड़ा खत्म हो गया। वो वापस साधु के पास गया। अब साधु के पास जाकर के उसने कहा कि गुरुजी, आपने जो 3 महीने पहले दवाई दी थी उससे मेरी तबीयत काफी सुधर गई है, आप वो दवाई मुझे और दे दें। तो गुरुजी कहने लगे कि तुमने वो दवाई कहाँ से ली? तो कहने लगा वो दवाई आपने ही मुझे दी, जो आपने वो ईंट का टुकड़ा उसके ऊपर मंत्र जाप लिख के दिया था, उसको घोल घोल के मैं पी गया और मैं 70% ठीक हूँ। अब मुझे खांसी भी नहीं आती और रात को आराम से सो भी जाता हूँ, भूख भी लगने लगी है, मैं काम भी करने लगा हूँ। तो मैं आपका बहुत आभारी हूँ। अब ईंटें तो मेरे गांव में बहुत हैं, पर उसके ऊपर जो आपने मंत्र लिख के दिया था, आपके हाथों का स्पर्श हुआ था, तो वो मंत्र आप दोबारा लिख करके मुझे दें। तो इस बार वो थोड़ी बड़ी ईंट ले आया और बड़ी ईंट ला करके उसने अपने गुरुजी से ये लिखवा लिया। तो अब गुरुजी भी थोड़े हैरान होने लगे, अरे इसको तो समझ ही नहीं आई, मैंने तो उसके ईंट के ऊपर दवाई का नाम लिखा था। पर चलो, इसका विश्वास काम किया है, क्योंकि इसने पूरे फेथ से वो ईंट का टुकड़ा घोल के पी लिया कि गुरुजी ने उसको स्पर्श किया है, गुरुजी ने उसके ऊपर मंत्र जाप लिखा है। और फिर से गुरुजी ने वही दवाई का नाम उस ईंट के ऊपर लिख दिया। अब वो व्यक्ति जाके फिर से ईंट घोल के पी गया, अब वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। ये एक सच्ची घटना मैं आपको बता रही हूँ। तो मेरे को ये जब पता चला तो मैंने महाराज जी से कहा, महाराज जी कि आपके बच्चों को आपका ही दिया हुआ मंत्र जाप करके जब हम उनको जड़ी बूटियां देते हैं, कि गुरुजी ने 2004 में भी ये कोरोना का नाम तो नहीं मिला था, पर गुरुजी ने ये कहा था मुझे कि बेटा आने वाले टाइम पे एक ऐसी भयंकर बीमारी आएगी कि जो हर साल ही अपना रूप चेंज करेगी। कभी तो वो चिकनगुनिया बन जाती है, कभी वो डेंगू फीवर बन जाती है, अब उसने नया नाम रख लिया है, वो है कोरोना। पर मैं आपको एक चीज कहना चाहती हूँ गुरुजी के सामने ही, कि आप डरे नहीं, आप इस कोरोना से डरे नहीं, विश्वास रखें कि आपको कोई शक्ति ऐसी है कि जो प्रोटेक्ट कर रही है, और वो शक्ति कहीं बाहर नहीं, आपके भीतर ही है। उस शक्ति के साथ साथ आपको सतगुरु का आशीर्वाद है, परमात्मा का आशीर्वाद है। तो आप पॉजिटिव रहें और आपने बिल्कुल डरना नहीं है, क्योंकि डर से क्या होता है, हमारा जो इम्यूनिटी है वो लो हो जाती है। क्योंकि हम इतनी टेंशन में जब रहेंगे तो वो नेगेटिविटी आएगी। आप दिन रात यही सोचते रहेंगे, अरे मुझे कोरोना अगर हो गया तो मैं कहीं दूसरों की तरह ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। पर मैं आपको एक आश्वासन देती हूँ, प्रॉमिस करती हूँ कि आप अपनी इम्यूनिटी, जैसे कि एक घर होता है ना, उसके बाहर का गेट अगर स्ट्रॉन्ग लगा हो, काफी मजबूत लगा हो, तो चोर उचक के या कोई ऐसे नेगेटिव लोग एंटर नहीं कर पाते। इस तरह से ही आपका सिस्टम है, आपकी बॉडी है, फिजिकल बॉडी है, कि आपने उसकी इम्यूनिटी सेंटर जो इतना उसको स्ट्रॉन्ग कर लेना है कि अगर बाय चांस कोई बीमारी आती भी है तो वो बीमारी आपको वो फैटल नहीं होगी, वो आपकी जान नहीं लेगी। आपका शरीर इतना स्ट्रॉन्ग होगा, आपका इम्यूनिटी सेंटर इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि उस बीमारी के साथ लड़ने के लिए तैयार होगा। जैसे कि 2 साइड की फौजें होती हैं और एक फौज जो स्ट्रॉन्ग है तो नेचुरली लड़ाई तो होगी, झगड़ा तो होगा, इधर उधर से मिसाइलें चलेंगी, बंदूकें चलेंगी और गोलियां चलेंगी, पर एक पलड़ा जो है वो भारी पड़ जाता है दूसरे के ऊपर। ऐसे ही आपका इम्यून सिस्टम है,
उसके अंदर इतनी पावर होगी कि अगर बीमारी मान लो आपके अंदर एंटर कर भी गई तो उससे घबराना नहीं। आप अपनी डाइट ठीक रखें, विटामिन सी लें, जिंक लें। अब विटामिन सी आप सोचेंगे अब कहाँ से लें, सप्लीमेंट्स भी आती हैं, पर मैं ये कहती हूँ कि अगर आप 2 टमाटर रोज थोड़ा सा काली मिर्च और नमक लगा करके खाएं, उससे भी विटामिन सी मिल जाता है। और कच्ची सब्जियां, कच्चे फल तो खैर कच्चे ही खाते हैं हम, सब्जियां भी आप ना या तो हल्की स्टीम कर लें, नहीं तो रॉ सब्जियां खाएं, जो रॉ खा सकते हैं, अच्छी तरह वॉश करके उनको भिगो करके जल में रखें और ऐसे आप मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में भी लें। फिर आप लंच में भी अपना हेल्दी बैलेंस डाइट लें, ज्यादा फैट वगैरह ना लें और पानी अच्छी तरह पिए, पानी को इग्नोर ना करें। मॉर्निंग उठते ही 3-4 गिलास पानी के पिए और जिनको लेमन सूट करता है वो सुबह लेमन पिए। और अगर आपको शुगर वगैरह या डायबिटीज नहीं है तो यू कैन ऐड लिटिल बिट हनी, और अदरवाइज अगर आप नहीं लेना चाहें तो नॉर्मल लेमन वाटर भी थोड़ा सा सॉल्ट डाल के ले लें, एक्स्ट्रा सॉल्ट भी नहीं लेना चाहिए। तो हेल्दी डाइट लेंगे और सदगुरु का ध्यान करेंगे। जड़ी बूटियां जो कि आपको मुहैया करवाई जाती हैं वो आप लेते रहेंगे, जो कि मैं बार बार जोर दे रही हूँ। जोर इसलिए दे रही हूँ, आपका जब फोन आता है गुरु माँ ये हो गया वो हो गया और आप रोना धोना मचाते हो, तो क्यों ना हम जैसे कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि ठीक इलाज करने से अच्छा हम प्रिवेंशन करें। तो प्रिवेंशन कैसे करें? हेल्दी फूड खाएं। अब जिनको शुगर है उन लोगों को बोला जाता है पहली चीज कि अनाज नहीं खाना, व्हीट जो है ना उसको माइनस कर देना, उसकी जगह आप रागी का आटा और ओट्स जो होते हैं उसका आटा बना करके उसमें थोड़ा बेसन मिक्स करके तो वो रोटी खाएं। आप खाना तो शुरू करें, और नहीं और तो सब्जियों की भी पूरी प्लेट भर करके खाएं मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में, और ऐसे बदल बदल के खाएं, थोड़ा थोड़ा सब कुछ खाएं। जिनको हार्ट प्रॉब्लम या ब्लड प्रेशर हाई है, मेडिटेशन और योग एक्सरसाइज इसको ना पार्ट ऑफ अपना लाइफ का बना ले। इस तरह से अपने आप देखो, हेल्दी माइंड लिव्स इन हेल्दी बॉडी। और भगवान की बात तो आप तभी कर सकते हो जब आपकी हेल्दी बॉडी है, अगर आपका शरीर स्वस्थ है तभी आप सब कुछ कर सकते हो। तो इसी वजह से मेरा बार बार जोर इन्हीं चीजों के ऊपर है कि आप गुरुजी जो हैं वो आपको सत्संग में सारा आपकी जो इमोशंस हैं उनकी भी अलाइनमेंट करते हैं। मैं आपकी फिजिकल बॉडी के पीछे पड़ी रहती हूँ कि आपकी फिजिकल बॉडी ठीक रहे, ताकि आपको हॉस्पिटल ना जाना पड़े। आजकल हॉस्पिटल जाना वैसे भी खतरे से खाली नहीं है, और जो एलोपैथी मेडिसिन हैं ये एक तरह से जहर ही होती हैं। जब तक बहुत जरूरत ना हो तो एलोपैथी मेडिसिन अवॉइड करनी चाहिए, और आप जड़ी बूटियां लेना तो शुरू करें। जैसे जैसे आप लेंगे 3 महीने में आपका इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रांग होने लगेगा, और आप नोटिस कीजिएगा कि आपको कभी किसी दवाई की जरूरत ही नहीं पड़ी। और इन जड़ी बूटियों को भोजन की तरह ही लेना है, ये कोई दवाई नहीं है। क्या है ये? पत्ते पौधे ही हैं, इनको सुखा करके और इनको इकट्ठा करके दे दिया जाता है, क्योंकि अलग अलग जड़ी बूटियां लेना मुश्किल है और उनको उनके बारे में ज्ञान भी होना चाहिए। बिना ज्ञान के भी मुश्किल है कि हम कैसे किसी को ये चीजें बता सकते। तो मैं हमेशा आपको ज्यादातर इन्हीं चीजों के बारे में ही बोलती हूँ, क्योंकि मेरा तो यही होता है कि गुरुजी अगर बच्चे सारे स्वस्थ हैं, उनको कोई बीमारी नहीं है, तो वो काम भी अच्छे से करेंगे और ध्यान भी अच्छे से करेंगे। तो आप सबको मैं आज 5 अगस्त को श्री राम मंदिर जी का निर्माण होने जा रहा है, भूमि पूजन हुआ है, तो सब में 5-5 दिए जलाने हैं। आज ही क्यों जलाने हैं, हर रोज जलाया करो दिया, और मरी मेकिंग किया करो, खुश रहा करो और हर हाल में हंसो।
हमारे सिर के ऊपर हमारे गुरुजी बैठे हैं, हम कितने खुश नसीब हैं। गुरुजी से हमारी रूबरू हम उनसे सुनते हैं। वो ये तो ऐसे ही है ना, गुरुजी ने पीएचडी कर रखी है, हम तो अभी नर्सरी क्लास में हैं। तो गुरुजी हमारा अपना पूरा जो है उनका एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ गुरुजी हमारे साथ शेयर करते हैं। हमारे गुरुजी प्यारे ही बहुत हैं, हमें इतने प्यार से समझाते हैं। गुरुजी सबको आशीर्वाद देते रहें, इसी तरह अपने बच्चों को प्यार देते रहें और हमारे बीच में आप बैठे रहें। और आप सबकी तरफ से मैं गुरुजी को माथा टेक रही हूँ। मैं 2 शब्द और कह दूं आपके लिए। ऐसा है कि ये जिन जड़ी बूटियों की और बात करती हैं माँ, गुरु माँ, वो कैप्सूलों में और बोतलों में बंद आपके लिए कितनी मुश्किलों से गुरु माँ ने तैयार किया है, ये मैं जानता। ये जिस ज्योति को मैंने आपको सामने किया था अभी, वो इनके साथ मिलकर के जंगलों से, इधर से उधर से, कहां से नायाब बूटियां, जिन बूटियों का नाम भी आम लोग नहीं जानते हैं, वो ऐसी हैं जो आपके दुख दर्द को मिटाने के लिए बहुत ही कारगर है। खास करके रोग भयंकर से भयंकर रोगों को भी मिटाने के लिए। अभी बीपी और हार्ट की भी तैयार कर ली। हार्ट की भी है, अभी वो ब्लड की भी बीमारियां, खून की भी बीमारियां और त्वचा की भी बीमारियां, हर प्रकार की बीमारियों के लिए, यहाँ तक दांतों के मंजन भी गुरु माँ ने बहुत चिंता की है अब सबकी। और क्योंकि पहले से थोड़ा आभास था कि ऐसा मुश्किल समय आ सकता है, रोगग्रस्त हर इंसान होने का आशंका बढ़ रहा है, तो उस चीज को बहुत गहराई से महसूस किया है गुरु माँ ने और दर्द दिल से उन्होंने ये सब कुछ इकट्ठा करके आपके लिए कैप्सूलों में और बोतलों में भरा है। मैं जब उसके रिजल्टों का सुनता हूँ, उनका परिणाम सुनता हूँ, जिन लोगों ने इस्तेमाल किया है, वो जो बताते हैं किस प्रकार से उनको शफा मिली है और किस प्रकार से उनके रोग की आगे से रोकथाम हुई है, तो बड़ा संतोष मिलता है। तो इस बात की चर्चा वो भी कर रही थी आपसे, ये बहुत अच्छा है। और फिर इसके साथ आपको क्या चाहिए? सतगुरु का आशीर्वाद चाहिए, वो सतगुरु आपको देता ही रहता है। मैं सुबह दोपहर शाम 3 बार तो खास तौर पे आप लोगों से जुड़ता हूँ। आप ना भी जुड़े, मैं जुड़ जाता हूँ। चलो ऐसा ही सही, मैं कहता हूँ जो जुड़े हैं उनको ये घटना घटेगी, उनके ऊपर ये कृपा होगी। लेकिन तुम कहते हो महाराज जी हम जुड़ नहीं पाते, हम तो संसार से जुड़े हैं। तो जुड़े रहो जहां जुड़े हो, मैं तुमसे जुड़ जाया करूंगा जहां भी तुम हो, दुकान पे हो, वर्कशॉप में हो, घर पे हो, दफ्तर पे हो या बाजार में हो, जहां भी हो, सतगुरु आपसे सबसे जुड़ जाता है। अगर उसकी शिक्षा पर चल रहे हो, सतगुरु आपसे प्रेम करता है, वो आपको चाहता है। वो नहीं चाहता कि आपको कोई रोग त्रस्त करे या रोग आपको सताए ना, वो चाहता है आप निरोग रह करके लंबी आयु भोगे और सब सुखों को भोगने वाले बने, सब आनंद आपकी झोली में आए। और इसीलिए
वो बार बार आपको निवेदन करता है, आपको शिक्षाएं देता है, और तो उसका कोई काम नहीं है। वो क्या देगा? और आपको सब मिल जाता है बिना मांगे, आपको मांगने की जरूरत नहीं है। अब मैं अपनी कुटिया में यहाँ बैठा हूँ लक्षाई में, और यहाँ पर आना जाना भी मुश्किल है, कोई आ जा भी नहीं सकता है, लेकिन मैं अब तक पहुंच रहा हूँ। करीब करीब हर महीने मैं ये आयोजन करता हूँ, माँ से कहता हूँ, गुरु माँ से, कि आया जाए आपके लोगों के पास। और याद आती है, जैसे बाप या माँ अपने बच्चों को याद करती है, वैसे मैं भी आपको याद करता हूँ। रात भर जागते हुए मैं आप लोगों का ध्यान करता हूँ, आप तक पहुँचने का प्रयास करता हूँ। जहाँ जितनी गहरी भक्ति है, जितनी गहरी जहाँ आराधना है, वहाँ मैं जल्दी जुड़ जाता हूँ। जितने तुम शांत हो, जितने तुम चुप हो, या हिसाब किताब से दूर हो, उनमें उलझे नहीं हो, उतना ही मैं जल्दी तुमसे जुड़ता हूँ और आशीर्वाद देता हूँ, बार बार आशीर्वाद देता हूँ कि कोई दुख तुम्हें ना व्यापे, कोई दुख तुम्हारे आसपास ना आए, क्योंकि तुम मुझे सबसे प्यारे हो। और गुरु माँ तो विशेष रूप से कष्ट करती है दिन रात कि कोई बीमार ना हो। मैं देखता हूँ रात भर बैठ करके वो पैकेट तैयार करना, आप लोगों को भेजना, कहाँ से आप मंगवाते हो। आप इस मेहनत का क्या करोगे, क्या दोगे इस मेहनत का? कुछ नहीं दे सकते, कुछ नहीं दे सकते। इसकी लागत भी नहीं दे सकते, इसकी लागत तो बहुत है, मैं नहीं दे सकता, इसकी लागत इतनी है, तो आप क्या दोगे? बस यही है कि इसको एक शुक्राना समझ करके ले लिया करो। सबकी शुगर ठीक हो गई है जो ले रहे हैं। हाँ, सबकी शुगर भी ठीक हो गई, सबके हार्ट भी ठीक हो गए, सबके गाड़ी प्रॉब्लम्स, क्या दांतों की प्रॉब्लम्स थी, वो भी ठीक हो गए, दांत भी मजबूत हो गए, खड़े हो गए। ये दंत मंजन से कोरोना जो है, कोरोना वायरस, वो भी एंटर नहीं करता। हाँ, वो ऐसा है, वो हाईली डिसइंफेक्टेंट है। और चूंकि नाक, कान, आंखें और मुंह के द्वारा ये छेद हैं संसार के शरीर में, इनके द्वारा जल्दी पकड़ने की कोशिश करता है आदमी को। इसलिए गुरु माँ कहती हैं कि ये जो दंत मंजन है, ये कम से कम आपके दांत के जरिए या नाक के जरिए कुछ नहीं घुसने देगा। कोई बैक्टीरिया या कोई वायरस जो रोक दे, वो आपके भीतर नहीं आ सकता है, क्योंकि ये हाईली डिसइंफेक्टेंट है। ये जो दंत मंजन है, ये हमारे पास बहुत दिनों से था, तो अब गुरु माँ सबके लिए ये मुहैया करा रही हैं। तो मैं समझता हूँ उनका जितना धन्यवाद किया जा सके उतना कम है। तो तुम भी यही करो। ये देनिया किसका दिया जा सकता है? किसी का नहीं दिया जा सकता। खुश रहो, सुखी रहो, सदा सुखी रहो। राधा स्वामी, सबको राधा स्वामी।